पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने न सिर्फ साहित्य और संस्कृति की दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि यह सवाल भी उठा दिया है क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब धार्मिक कट्टरता के सामने घुटने टेक रही है। मशहूर गीतकार, पटकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर को कोलकाता में एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कुछ इस्लामी संगठनों के विरोध के बाद यह आयोजन रद्द कर दिया गया। इस घटना ने न केवल जावेद अख्तर की बेबाकी को चर्चा में ला दिया, बल्कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। आइए इस पूरे मामले को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है और क्यों हुआ है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी, जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है, उसने 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में एक खास कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसका नाम था हिंदी सिनेमा में उर्दू। इस आयोजन का मकसद था हिंदी सिनेमा में उर्दू भाषा और साहित्य के योगदान को सेलिब्रेट करना। कविता पाठ, चर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मुख्य आकर्षण था 1 सितंबर को होने वाला एक मुशायरा, जिसमें जावेद अख्तर को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जावेद अख्तर, जिन्हें हम उनके शानदार गीतों और बेबाक विचारों के लिए जानते हैं, इस आयोजन में अपनी कविताओं और साहित्यिक अनुभवों को साझा करने वाले थे। लेकिन जैसे ही इसकी खबर फैली, 2 रूढ़िवादी संगठनों जमीयत-उलमा-ए-हिंद और बहावीन फाउंडेशन ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। इन संगठनों का कहना था कि जावेद अख्तर धर्म और अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें उर्दू के इस मंच पर बुलाना गलत है। जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने तो यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर जावेद अख्तर का निमंत्रण वापस नहीं लिया गया तो वो 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन जैसे लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे। इस घटना ने न कई सवाल खड़े करे, बल्कि मानव अधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता दिया। उन्होंने कहा, भारत न हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक देश, यहाँ नास्तिकों को भी उतना ही हक है अपनी बात रखने का जितना किसी और को। इस पूरे विवाद पर जावेद अख्तर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं, हिंदू मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं। मैं दोनों देशों के निशाने पर हूं, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता रहूंगा। उनकी ये बात न सिर्फ उनकी बेबाकी को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि वो किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जावेद अख्तर ने हमेशा खुद को एक सांस्कृतिक मुसलमान और नास्तिक बताया है, जो धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद में यकीन रखते हैं। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहला, क्या किसी की विचारधारा के आधार पर उसे साहित्यिक मंच से हटाया जा सकता है? दूसरा, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी है? और तीसरा, क्या कट्टरपंथी संगठनों का जवाब अब अभिव्यक्ति की आजादी पर भारी पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल में पहले भी ऐसे विवाद देखने को मिल चुके हैं। अब जावेद अख्तर के साथ हुआ ये वाकया उसी पुरानी कहानी का अध्याय लगता है। ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कट्टरपंथी संगठनों के सामने झुक गई हैं, ताकि चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव से बचा जा सके। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्या जावेद अख्तर के मुशायरे पर बैन लगाना सही है या गलत? बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।